तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु तीन भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं तपोवन, जो कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हम रामकुंड होते हुए तपोवन जा रहे हैं, तो यहाँ से तपोवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर। नासिक शहर में तपोवन कपिला नदी और गोदावरी नदी के संगम स्थल के आसपास का वह क्षेत्र है जहां भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास का अधिकतम समय विचरण किया था। यहाँ पर रामायण काल में राम लक्ष्मण द्वारा बनाई गई कुटिया स्थित है, जो उन्होंने घास फूस से बनाई थी, लेकिन इसे बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था। तपोवन में ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। नाक को नासिका भी कहा जाता है, इसी कारण इस शहर का नाम नासिक पड़ा। जब शूर्पणखा ने श्री राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया, तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। यदि आप तपोवन आए तो इस स्थान को देखना ना भूलें, क्योंकि मंदिर तो बाद में बने हैं। रामायण के जो ओरिजिनल साक्ष्य हैं वो तो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। यह है गोदावरी नदी, जो कि त्रंबक पर्वत से बहते हुए यहाँ तक पहुँची है। यह है पवित्र अग्निकुंड, जिसके बारे में जानने के लिए हमें पुजारी जी की बात को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए सुनते हैं पुजारी जी की बातें। ये जगह का नाम है
दंडक अरण्य तपोवन। जा रही ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। है वो आप अभी आए ना? हाँ अभी आए हाँ। थे। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। ये पहला है ब्रह्म तीर्थ, ये है शिव तीर्थ, ये है विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ। सीता माता स्नान की जगह इसको सौभाग्य तीर्थ बोलते हैं। सामने है कपिल मुनि। कपिल मुनि तप करके नदी आई कपिला। नासिक से गोदावरी दो नदी का कोने में संगम है। यहाँ का कथा भाग रामायण में आता है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल स्वरूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु तीन भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। यहाँ से राम जी ने मायावी रूप निकाला, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण जो ले गया वो मायावी सीता, मूल स्वरूप अग्नि में। शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा, मूल जगह यहाँ है। बारिश में यहाँ पानी रहता है, यहाँ का दर्शन बंद हो जाता है, इसलिए ऊपर उतरा। सब लोग भगवान को हाथ जोड़ो, बोलो नमो गंगे, नमो गंगे, महागंगे, महागंगे, महादेवस्य, महादेवस्य, वल्लभे, वल्लभे, मोहजित्वा, मोहदित्वा, महादेवी, महादेवी, गोदावरी, गोदावरी, नमोस्तुते, नमोस्तुते, रामाय, रामाय, रामभद्राय, रामभद्राय, रामचंद्राय, रामचंद्राय, वेदसे, वेदसे, रघुनाथाय, रघुनाथाय, नाथाय, नाथाय, सीताय, सीताय, पते नमः। पते नमः। हे रामचंद्र भगवान, हे रामचंद्र भगवान, आपके चरणों में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं। हमारे देह का, हमारे देह का पाप, पाप, दुख, दुख, रोग, रोग, हरण करना, हरण करना, देह की शुद्धि करना, शुद्धि करना, वंश का विस्तार करना, विस्तार करना, कुल का उद्धार करना, घर में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद कायम रखना। जो बहन जी सौभाग्य होती है वो बोलेगी सौभाग्य अखंड रखना। रखना। अब मेरी बात समझो, यहाँ यात्रा करके अपने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थ में अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, सौभाग्य देते। ये दान। तो दोस्तों, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें साक्षी मानकर माता सीता ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया था। यह है वह स्थान जहाँ पर कपिल मुनि तप किया करते थे। इसी वजह से इस नदी का नाम कपिला नदी पड़ा। यहाँ पर कपिला नदी और गोदावरी नदी का संगम क्षेत्र है। मैंने मायावी सीता की कथा आज पहली बार सुनी है। क्या आपने ये कथा सुनी थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तपोवन घूमने के बाद थकान मिटाने के लिए इस उद्यान में जाना ना भूलें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।